बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इसराइल जंगे जुनून से बाज न आया, मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर उतर आया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म ने फौज को गजा में फौरी हमले करने का हुक्म दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास पर जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के तहत मुबाहिसे से खिताब। बहाली के अमल के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर पड़ती है। I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made very honest mistakes and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. पाकिस्तान सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। अहम खबर पाकिस्तान सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। रियाद कॉन्फ्रेंस के तहत मुबाहिसे में फुटबॉल का बुखार, फीफा के सदर मुबाहिसे में फुटबॉल ले आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरका फुटबॉल से खेलते रहे। गोल बेस के शुरका एक दूसरे को फुटबॉल पास करते रहे, जबकि शुरका का फुटबॉल खेलते एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटों का भी तबादला। खूब लुत्फ उठाया। हाज़रीन ने तालियां बजाकर दाद दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। और एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात। रियाज में होने वाली मुलाकात में इक्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को एक नए मुआशी शराकती दौर में तब्दील करने का संग मील साबित होगा। इसके तहत तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक ने निजी शोबे के किरदार को फ़रोग़ देने, तिजारती तबादले में इजाफा करने और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे समेत तवानाई के शोबे में ताउन की मुताद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर भी पेशरफ्त जारी है। नया फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान पायदार मुआशी शराकतदारी के क़याम और अवामी उमंगों की तकमील के मुश्तरका विजन की नुमाइंदगी करता है। दोनों रहनुमाओं ने जल्द सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक किया ताकि इस नए इक़्तिसादी फ्रेमवर्क को अमली शक्ल दी जा सके। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुमालिक का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत हुई। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। डेडलाइन गुजर गई, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा नहीं आया। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले MLA इस्लामाबाद तलब चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने ऐवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियाँ, नाकामियाँ और वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फ़ैसला। चौधरी अनवारुल हक के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हुए तो सदर असेंबली का इजलास बुलाएंगे। नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राब्ता कमेटी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए।
आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सेटअप है, जिसकी नाअहली की वजह से हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के अंदर इंतज़ामी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है, उसने सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। ये भी हमारा फैसला है कि हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी, ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। तो उधर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी पीटे से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी का मुख्तसर बयानिया तश्कील देने का फैसला, पार्लिमानी पार्टी इजलास भी बुला लिया। जी, कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। KP में हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फैसले करना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की मुशावरत से काबीना की तश्मील के ऐलानात आइन के मनाफी हैं। KP में हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फैसले करना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के अडयाला जेल से वापसी पर यूट्यूबर और कारकुन आपस में लड़ पड़े। यूट्यूबर और कारकुन ने एक दूसरे को मुक्के मारे। यूट्यूबर ने सुहेल आफरीदी से मिलने की कोशिश की और कारकुन उनसे उलझ पड़ा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल से वापसी पर यूट्यूबर और कारकुन आपस में लड़ पड़े। यूट्यूबर और कारकुन ने एक दूसरे को मुक्के मारे। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगान बाशिंदों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने T20 स्क्वाड में शामिल न करने पर PCB से जवाब मांग लिया। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ भी कैटेगरी में शामिल किए गए थे। रिजवान भी कैटेगरी में रखे जाने पर बोर्ड के रवैये पर इंतहाई मायूस हैं। भारत ने पैसे की ताकत से ICC पर कब्जा कर लिया। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने सारा पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने बताया, मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया। भारतीय टीम के स्लो ओवर रेट पर फोन करके कहा गया हाथ हल्का रखें। अगले दिन सौरभ गंगोली ने फिर वही किया तो कहा गया सिर्फ गंगोली को फाइन किया जाए। वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम के हठधर्मी मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक अफगान वफ़द के अदम ताउन के रवैये पर मुज़ाकरात में बारहा तातुल आया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन 18 घंटे तवील बातचीत के बाद ख़त्म हो गया। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान के वफ़द ने ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दका और यकीनी कार्रवाई के पाकिस्तानी मुतालबे को मुतअद्दिद बार मंतकी और जायज़ करार दिया। मेज़बान सालिसों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस बुनियादी मसले की संगीनी को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मौसूल होने वाली हिदायत के बाद अफगान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। ज़राए के मुताबिक काबुल से आने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने का बाइस बने। पाकिस्तान और मेज़बान फरीक अब भी निहायत संजीदगी और तदब्बुर के साथ इन पेचीदा मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है। एक आखिरी कोशिश जारी है, तालिबान की हठधर्मी के बावजूद मामलात को मुकालमे और मंतक के जरिए हल किया जाए और मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर आखिरी राउंड की जानिब बढ़ रहे हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा जापान के दौरान 2 मरतबा पाक भारत जंग बंदी में अपने किरदार का
तस्करा किया है। बोले दोनों मुमालिक में झड़पों के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। मैंने तिजारत के जरिए इस लड़ाई को रुकवाया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा जापान के दौरान फिर से पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का तस्करा कर दिया। जापानी ताजरों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत के बाद अमरीकी सदर ने कहा, हमने तजारत के जरिए कई जंगें रोकी। बोले पाकिस्तान और भारत में भी तजारत से जंग रुकवाई। इससे पहले जापान में तैनात तैयारा बरदार बहरी जहाज पर मौजूद अमरीकी फौजियों से खिताब करते हुए भी ट्रंप ने 8 माह के दौरान पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तमगा अपने सर सजाया था। अमरीकी सदर ने जापान की 9 मुंतखब वजीर सोनाए ताकाइची से टोक्यो में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। साथ ही जापान ने अमेरिका से फौजी साजो सामान खरीदने के ऑर्डर भी कर दिए। तकरीब के इख्तिताम पर ट्रंप ने रक्स भी किया, जिस पर अमरीकी फौजी भी झूम उठे। खेल के मैदान से अहम खबर, T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ। हेंड्रिक्स ने 7, डिकॉक 23 और टोनी 33 टॉर्च ने 36 रन बनाए हैं, जबकि मोहम्मद नवाज ने 3, साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की हैं। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ। रुख करेंगे कराची का। कराची यूनिवर्सिटी के अकब में गुलशन नूर अपार्टमेंट के करीब झाड़ियों में आते सदकी फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों 2 बाउंसर्स ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक दम घुटने से एक शख्स जान बहक और एक की हालत नाजुक है। इस पर बात करेंगे शामिर खान से। जी शामिर, बताएगा। जी बिल्कुल, जामिया कराची से मुत्तसिल आबादी है गुलशन नूर, जहाँ पे खौफनाक आग लगी और ये आग जो थी यहाँ पे मौजूद झाड़ियों को लगी थी। बड़ी रकबे पे झाड़ियाँ फैली हुई थी जो कि मुकम्मल तौर पे आग की लपेट में ही बताया जा रहा है कि पीछे इस जामिया कराची की दीवार के साथ ही कचरा कुंडी लगी हुई है। मुबैना तौर पर पहले वहाँ आग लगी जो कि फैलती हुई जामिया कराची के अंदर मौजूद जो झाड़ियाँ हैं और साथ साथ जो कुछ आबादी है वहाँ तक पहुँची। बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिया। बताया गया है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 फायर टेंडर्स और 3 वाटर बाउजर्स ने भी हिस्सा लिया है। आग पे काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी के वाक़ये में एक शख्स जो है वो दम घुटने से जहाँ भाग हुआ है, जिसकी शनाख्त रफ़ीक के नाम से कर ली गई है और उसकी लाश को करीबी मौजूद डाओ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के एहलकार यहाँ पे मौजूद है। तमाम जब ये आग लगी उसकी इत्तला मिलती ही फौरी तौर पर जो जामिया कराची का अमला है उसके साथ पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112, KMC के अमला भी यहाँ पे पहुंचा, साथ ईडी के रजाकार भी यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि बताया गया था कि झाड़ियां हैं और झाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे झुग्गियां भी मौजूद हैं जिसमें कुछ लोग भी हैं, उनको भी पहले बाहिफाजत तौर पे निकाला गया, लेकिन अफसोसनाक तौर पे कहा जा सकता है कि निकाल लिया गया था। शामिर खान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैक्स के इफ्तिताह के बाद 2600 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। जुर्मानों की रकम 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद बनती है। रिपोर्ट करेंगे साजिद रऊफ। कराची में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। सिस्टम के इफ्तिताह के पहले 6 घंटों में मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 1535 चालान हुए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 507, ओवर स्पीडिंग पर 419, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166 और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 32 चालान किए गए। लोगों को चाहिए कि अपने आप को ठीक करें, यानी कि ये सिस्टम आपको एजुकेट भी कर रहा है। टिकट्स फ़िलहाल हम आपको मे बी हर 10 गलतियों पर 1 भेजें और 9 की आपको इस्लाह के लिए वार्निंग मैसेज भेजें, लेकिन अल्टीमेटली आपने वो 10 से ख़त्म करके अपनी वायलेशंस को 0 करना पड़ेगा। DIG ट्रैफिक का मजीद कहना था, जदीद CCTV कैमरों से ट्रैफिक कवानीन की खुदकार निगरानी की जा रही है। खिलाफ वर्जी की सूरत में तस्वीरी सबूत के साथ ई चालान जारी किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो अप्रूवर होता है वो एक दफ़ा अपनी आंख से देखता है कि आया जो सिस्टम ने टिकट इशू किया है वो ठीक भी है, कहीं कहीं पे सिस्टम भी एरर कर सकता है। पहले रोज लाइन पर गाड़ी चलाने, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी, 1 वे स्ट्रीट पर रॉन्ग वे ड्राइविंग, काले शीशों, नो पार्किंग पे भी चालान किए गए। साजिद रऊफ। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सादिक के वक्त आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। रोशनी चंद मिनट तक फिजा में वाज़ेह तौर पर दिखाई देती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक साकिन बादल और लेज़र की शक्ल के ये बादल होते हैं। ये बादल आमतौर पर पहाड़ों पर हवा के मुखालिफ समत में बनते हैं। मुस्तहकम और नम हवा जब पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो ये बादल बनते हैं जिससे रोशनी निकलती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सादिक के वक्त आसमान
आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा, जिसको आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। रोशनी चंद मिनट तक फ़ज़ा में वाज़े तौर पर दिखाई देती रही। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी ग़ज़ा भेजने का बड़ा झूठा दावा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ से ढाका में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। दोनों जानिब से अस्करी क़यादत की सतह पर बाहमी दौरों के मुतसलसल पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रोजगार के मौक़े में शफाफियत के लिए सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा, मुलाज़मतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा कराने और टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया। पोर्टल पर टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वाले उम्मीदवारों का डाटा मेरिट पर तैयार होगा। पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल पर दस्तियाब होगा। पहली बार टेस्ट देने वाले के पैसे सिंध हुकूमत अदा करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, ग्रेड 1 से 5 तक मुलाज़मतों का सिलसिला 15 रोज़ बाद शुरू होगा। जबकि वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी अली राशिद ने कहा, हम यकीनी बना रहे हैं कि अहल उम्मीदवारों को मेरिट पर रोजगार के मौके मुयस्सर आएँ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार ने अवामी कॉलोनी थाने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि चाहते हैं शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करें। आज ये पुलिस स्टेशन इनाग्रेट हुआ, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि बेहतर फ्रेंडली माहौल दें शहरियों को, ताकि एक जो इम्प्रेशन पुलिस का रहा है उसको बेहतर किया जा सके। जो अगर कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आए, खास करके ख़वातीन, बेहतर से बेहतर उनको माहौल मिले। गुलकारा नसीबो लाल दादी बन गई। गुलकारा ने दादी बनने की खुशी में अस्पताल स्टाफ को गाने सुनाए और अस्पताल का अमला मारूफ गुलकारा से गाने सुनता रहा। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 14,000 मुलाजिमीन को बरतरफ करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार के बायस उसे ज़्यादा मौसर और कम सतह के ढांचे में तब्दील होना ज़रूरी है। अमेज़न के सीनियर नायब सदर ने बताया, फैसला कंपनी को मुस्तकबिल के मौक़ों से फ़ायदा उठाने और वसाइल को अहम शोबों में मुंतकिल करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा, मसनूई ज़हानत इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी तब्दीली बन चुकी है। कंपनी ने यकीन दहानी कराई है मुतासरा मुलाजिमीन को नई जिम्मेदारियाँ या खसूसी पैकेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।